देवताओं की जय। ओम नमः पार्वती। आदिशक्ति का एक स्वरूप बगलामुखी माता, वो भी मीरा भाईंदर में पूरा है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। मीरा भाईंदर एक भूमि, एक पावन भूमि, एक तप भूमि भी अगर कही जाए तो कहीं से कम नहीं होगा। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर की भूमि पे आदिशक्ति बगलामुखी मंदिर है, जो कि पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं है। पूरे भारत में केवल 7 बगलामुखी मंदिर हैं, जिनमें से एक का सौभाग्य मीरा भाईंदर की धरती पर है। इस मंदिर की इतनी महिमा है, जितनी कही जाए उतनी कम है। यहाँ इस समय नवरात्र के पावन अवसर पर 1 करोड़ मंत्र जप का संकल्प लिया गया और आप देखेंगे कि किस तरीके से 1 करोड़ मंत्रों का जप और तप इस मंदिर में किया जा रहा है। आइए मेरे साथ इस यात्रा में देखते हैं बगलामुखी मंदिर की विशेषता। जी बिल्कुल होता है, क्योंकि ये पहला कार्यक्रम नहीं है। प्रत्येक नवरात्रि के अवसर पर हम सभी यहाँ पर सामूहिक रूप से 1 करोड़ मंत्र अर्चन करते हैं। व्यक्तिगत रूप से 1 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन सामूहिक आप देख रहे हैं संख्या यहाँ पर। अब जैसे क्या होता है कि एक साथ 100 लोग बैठे हैं और 100 लोग जब एक साथ मंत्र अर्चन करते हैं तो 101 माला अगर जप होती है तो 100 माला के बराबर मानी जाती है। तो वो सामूहिक संकल्प है। तो अभी आज 9 दिन का ये संकल्प है, हमारा 6वां दिन है। करीब 8 लाख मंत्र तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो इसके पहले भी हमने बहुत ही सफलतापूर्वक अब तक 72 कोट्यार्चन कराए गए। हमारे गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी, जिनके माध्यम से ये बगलामुखी शक्तिपीठ की स्थापना हुई, जो 10 महाविद्यापीठ थे, उन्होंने पूरे देश भर में इसी प्रकार विभिन्न देवी देवताओं के 72 करोड़ मंत्र अर्चन कार्यक्रम करवाए, 4 लक्ष्य चंडी महायज्ञ के कार्यक्रम कराए और उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ पे इस तरह के लगातार कार्यक्रम चलते हैं। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मंत्र जप करते हैं, सरस्वती की साधना करते हैं। इससे उनकी विद्या बुद्धि हमेशा अग्रसर होती है। तो आसपास के माहौल में, जो आसपास के क्षेत्रों में सभी बच्चे भी आकर इसका पूरा लाभ प्राप्त करते हैं। निवेदन ये करेंगे कि देखिए, ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज मीरा भाईंदर के इस परिसर में और इवन मुंबई महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या मानी जाती है और उनका शक्तिपीठ यहाँ पर स्थापित है। तो अगर हमें आसपास में सुविधा प्राप्त है और जो नवरात्रि जैसा ये अवसर चल रहा है, तो माता का दर्शन करके उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। और जब भी कोई सिद्ध तिथियाँ होती हैं, जैसे नवरात्रि, श्रावण, जन्माष्टमी, जो भी बड़ी बड़ी तिथियाँ होती हैं, यहाँ पर ऐसे ही बड़े बड़े अनुष्ठान चलते हैं। आकर उसका लाभ, उसका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। बगलामुखी हिंदुस्तान में केवल 7 मंदिर हैं और महाराष्ट्र में हमारा ये अकेला मंदिर है बगलामुखी का। इसके अलावा कोई मंदिर नहीं है। और बगलामुखी का मुख्य मंदिर है दतिया नलखेड़ा में, नई शक्तिपीठ। उसके बाद कांगड़ा में है, कामाख्या में, बनारस में, ऐसे टोटल 7 बगलामुखी के मंदिर हैं जो शक्तिपीठ है। और बगलामुखी इसमें बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस या राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, हर व्यक्ति बगलामुखी का सहारा लेता है, क्योंकि शत्रु स्तमन की शक्ति और मुख्य देवी है। लेकिन ये किसी का संहार नहीं करती है। लोगों में गलत भ्रांतियाँ है कि बगलामुखी किसी को मार देती है, उससे कोई उसकी पूजा से किसी मौत हो जाता है, किसी का नुकसान हो जाता है, ऐसा कोई माँ नहीं करेगी। हर माँ सबका कल्याण करती है। बगलामुखी शत्रुता को मित्रता में परिवर्तित करती है और कुछ नहीं करती है। जितने भी तुम्हारे अंदर के शत्रु हो, बाहर के शत्रु हो, उनको वो बदल देती है। भाई बगलामुखी पूजा अनुष्ठान से किसी की मौत हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, ऐसा कदापि संभव नहीं है। वो केवल मनुष्य की कुरीतियों को, बुराइयों को नष्ट करती है। और हमारा ये बगलामुखी शक्तिपीठ 20 साल से स्थापित है। हमारे गुरुदेव ने इसको स्थापना की थी। गुरुदेव 10 महाविद्या सिद्ध थे, स्वामी दिव्य चेतनानंद जी महाराज, जो अभी इस लोक में नहीं है। 1 जून को उनका स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने इसकी स्थापना की थी और ये बहुत जबरदस्त शक्तिपीठ है, जहाँ अनंत हवन पूजा पाठ ये अनुष्ठान चलते रहते लगातार। और क्या
अब जैसे कि आपने बाहर नाम देखा होगा, ये अपने आप में बहुत ही विशिष्ट स्थान है, जो मैं कहूँगी बाकी सभी मंदिरों से बहुत अलग है, क्योंकि यह राजराजेश्वरी बगलामुखी माँ का मंदिर है, जो एक तरह से शक्तिपीठ है। आपको पता होगा बगलामुखी माँ के बहुत ही लिमिटेड मंदिर हैं, और उन सारे मंदिरों में जो हमारे पूज्य गुरुजी हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यह अपने आप में इतना शक्तिपीठ है, जहाँ पर ऑलरेडी कई कोट्यार्चन हो चुके हैं। करोड़ नाम अर्चन का जप करना इतना आसान नहीं है, और यहाँ पर इस प्रकार के कई कोट्यार्चन हो चुके हैं। तो ये कहना उचित होगा कि मुंबई में और मीरा रोड में अगर कोई सबसे बड़ा शक्तिपीठ है तो वो राजराजेश्वरी माँ बगलामुखी का है। और बगलामुखी वैसे भी विष्णु की शक्ति कही जाती हैं, जो अपने आप में काफ़ी पावरफुल हैं। और हम मुंबई भी समुद्र के किनारे हैं और इस समुद्र में वास करने वालों में से हैं। तो इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि माँ बगलामुखी के पास जो भी आता है, अपनी जो भी इच्छा के साथ आता है या किसी भी तरीके की कष्ट बाधाओं के साथ आता है, माँ बगलामुखी उन सबको काटने में बहुत ही सक्षम है। अपने आप में एक तरह से जो शक्ति है, जो विष्णु भगवान को हम कहते हैं, वो हमारे पालनहार हैं। और जो पालनहार की शक्ति है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पीठ की कितनी महत्ता होगी। अगर आप अभी देखें तो अभी बगलामुखी माँ का कोट्यार्चन चल रहा है, और करोड़ नाम अर्चन के लिए सभी शिष्यगण पूरे महाराष्ट्र से, इवन बाकी कई जगहों से आए हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। तो विभिन्न पार्ट से आके इवन देश विदेश से लोग आते हैं, जुड़े हैं जगह जगह पे। तो इस प्रदेश की, इस जगह की जो महत्ता है, वो अपने आप में इनके नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। गुरुजी हम लोग काशी के रहने वाले हैं, पहले तो बनारस के। और गुरुजी IIT इंजीनियर BSc से बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है उन्होंने। और हम लोग की शादी भी वहीं पर हुई है। बाद में हम लोग यहाँ बॉम्बे में शिफ्ट हुए। यहीं पर हमारे 5 बच्चे हुए, पढ़े लिखे, सब विदेश में हैं इस समय। और मैं यहाँ पर हूँ। और गुरुजी तो पिछले साल तो स्वर्गवास हो गया। मैं हूँ, अभी देख रही हूँ जितना देख सकती हूँ। कालभैरवं भजे मुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं तिलं समस्तलोकविग्रहं गिरिगणं अलोक्य हेमकेङ्कणेरसत्कटे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे देवो स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालविरामपादयुगमकं चित्तमणिप्रियवेषसेवकं निरञ्जनं चित्तगर्भनाशनं कदालदष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। देवी देवताओं से परिपूर्ण इस मंदिर का परिसर इतना खुशनुमा और इतना विद्या भरा है कि आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे इस तरीके की मंत्र जाप करें और हिंदू धर्म की शिक्षा लें, तो इस मंदिर में आपको ज़रूर आना चाहिए। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा और वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद के साथ मुंबई की दृष्टि।